खबर। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को नहीं दिया टिकट, मोदी की सद्भावना पर उठे सवाल। एफडीआई पर समाजवादी पार्टी का दोहरा रवैया सामने आया। लोकसभा में सरकार को समर्थन करने वाले मुलायम राज्यसभा में करेंगे सरकार के खिलाफ वोट। रॉबर्ट वाड्रा मामले में लखनऊ बेंच ने रखा फैसला सुरक्षित। अमित शाह को मिला चुनाव का टिकट, नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से लड़ेंगे गुजरात चुनाव। दिग्विजय सिंह ने किया मोदी पर वार, मोदी के 3D प्रचार पर कांग्रेस ने किया फिर से हमला। पौंटी चड्डा हत्याकांड में नामधारी की बड़ी रिमांड, पुलिस ने दावा किया नामधारी की गोली से हुई थी हरदीप की हत्या। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर, आपका स्वागत है जेएनएन न्यूज पर। 4 दिन से लगातार ठप चल रही लोकसभा के लिए आज अच्छी खबर लेकर आया है। तमाम विरोधों के बाद आज लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने रिटेल में एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस के निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि इस नियम के तहत बहस के साथ वोटिंग का प्रावधान है, जिस पर सरकार ने भी हरी झंडी दे दी, जिसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि 4 दिसंबर को एफडीआई के मसले पर लोकसभा में चर्चा होगी। सरकार के इस कदम के पीछे सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट भी रहा है, जिसके अनुसार सरकार ने पहले ही अपने सभी सहयोगी दलों से ये आश्वासन ले लिया है कि वो वोटिंग के हालात बनने पर सरकार का समर्थन करेंगे। अब बात राज्यसभा की। सरकार लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बहस को तैयार हो गई है। राज्यसभा के सभापति के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है कि नियम 168 के तहत बहस होगी। इसके पहले खबर थी कि सरकार राज्यसभा में बहस को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। पर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध खत्म हो चुका है। एफडीआई पर दोनों सदनों में अब बहस होगी। सरकार ने 168 के तहत जो है डिस्कशन एफडीआई पे स्वीकार कर लिया है और सरकार ने कहा कि जो चेयरमैन निर्णय ले हम उसके साथ हैं और चेयरमैन ने 168 के तहत उसको एडमिट कर ली है। अब डिस्कशन कब होगा ये टाइमिंग वो लीडर ऑफ द हाउस के साथ बात करके तय करेंगे। तो सरकार जो है जिसमें जो है वोटिंग का ये है प्रोविजन है, उसके तहत राज्यसभा में भी डिस्कशन की। ये बहुत खुशी की बात है कि आज से लोकसभा का बिजनेस शुरू हुआ है और मुझे विश्वास है कि इस सेशन के अंत तक ये लोकसभा सही तरीके से चलती रहेगी। मैं कुछ देर पहले चेयरमैन राज्यसभा से चर्चा करी है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि वे जो भी फैसला लें बहस का, ये हमें स्वीकार है क्योंकि हम चाहते हैं कि राज्यसभा भी चले। जो ऑल पार्टी मीटिंग 26 तारीख को हुई थी, मैं दोहराना चाहता हूँ ये बात, इसमें बहुमत जो थी ये संसद सदस्यों की कि किसी भी नियम में ये चर्चा होए, वो वोटिंग के पक्ष में नहीं थे, वो चर्चा चाहते थे। पर उसके बावजूद क्योंकि हमारी इच्छा है कि राज्यसभा भी चले, तो मैंने चेयरमैन को ये निवेदन किया कि वो जो फैसला लेना चाहते हैं लें, जल्दी लें, ताकि राज्यसभा भी सही तरीके से शुरू हो। 5 दिनों से जो देख रहे
पहले 2 दिन बसपा के सदन के वेल में आ गए और उन्होंने किया, फिर सपा के लोग आ गए और उन्होंने विरोधन किया, आज कांग्रेस के लोग भी उसमें नारा लगा रहे। तो सदन न चलाने की जिम्मेवारी कांग्रेस की है, उनके मित्र दलों की है। बीजेपी को ठिकरा वो फोड़ना चाहते, वो सही। तो आपने सुना इन नेताओं को। बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा में अब बहस होगी और कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अब कुछ काम काज कर पाएगी। अब बात करते हैं रामविलास पासवान की। संसद में एफडीआई के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। एफडीआई का क्यों समर्थन कर रही थी, आज क्यों विरोध कर रही है? इसलिए ये सब चीज जो है, ये आज के युग में, एक समय में कंप्यूटर चला था तो लोगों ने बहुत विरोध किया था कि कंप्यूटर से क्या कहते हैं बेरोजगारी फैल जाएगी। सरकार भले ही एफडीआई पर राज्यसभा और लोकसभा में बहस के लिए तैयार हो गई है, लेकिन एफडीआई पर समाजवादी पार्टी का रवैया दोहरा रहा है। खबर यह है कि लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार का साथ देने वाली एसपी राज्यसभा में सरकार के खिलाफ वोट दे सकती है। इस पूरे मामले में एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो जो सदनी बैठक हुई है, जो हमारी तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे गए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा इस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। पार्टी का स्टैंड तो ये है, पार्टी के स्टैंड राजनीति में कब क्या करना पड़ेगा कि पहले से भविष्यवाणी थोड़ी की जाती है। मौका देखा जाएगा, क्या करना चाहिए उसे फैसला करने। जहाँ तक एफडीआई का सवाल है, उसके लिए समाजवादी पार्टी को जोर। पेट्रोलियम मंत्रालय अगर वित्त मंत्रालय को राजी कर सका तो सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हो सकती है। इस आशय का प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार कर लिया है, जो अब राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सिलेंडरों की संख्या 12 करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तेल कंपनियों से भी उनकी राय ले ली गई है। इससे सरकार पर करीब 18,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। चूंकि मामला इतनी बड़ी धनराशि का है, इसलिए वित्त मंत्रालय की रजामंदी के बाद ही ये फैसला लिया जा सकेगा। आपको पता ही है कि सब्सिडी वाले केवल 6 गैस सिलेंडर देने के फैसले के बाद से ही इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया था। पार्टी के अंदर भी इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही थी। कांग्रेस की संवाद बैठक में भी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का मामला उठा था। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।